खुश क्योंकि मेरी है एक कज़न की शादी। हम लोग मायू पे क्या होता है, मेहंदी उपटन शुपन लगाते हैं और 10-20 रुपए भी रख देते हैं उसकी टोकरी में। मैं गरीब हूँ ना दिखाना। ये देखें, ये मेरा और वो हरम का है मायू का जोड़ा। चलो तुमने क्या पहनना है? मैंने वहाँ पर कायनात के बाल जाओ बहुत ज्यादा अच्छा। उनके मायू है तो येलो पहनने की अम्मी ने पूरी कोशिश की है। और ये गोल्डन पर लगा के इतना चिट्टा हो गया कि पहचाना ही नहीं जा रहा कि ये मुन्नी है। मेरी ऑडियंस है, मुझे अनफॉलो कर देना पीछे हो। ये बड़ी अच्छी बात कही। अम्मी जी बजा लो उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बहुत ज्यादा खुश क्योंकि मेरी है एक कज़न की शादी, मतलब शादी होने वाली है। शादी उसकी 25, 26, 27 को है। लेकिन शादी से पहले हम लोग एक रस्म करते हैं जिसको कहते हैं हम लोग मायू पे क्या होता है, मेहंदी उपटन शुपन लगाते हैं और 10-20 रुपए भी रख देते हैं उसकी टोकरी में। मैं गरीब हूँ। नहीं ज्यादा भी आप रख सकते हैं अगर आपको वो बहुत ज्यादा अजीज है तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मायू का ब्लॉग बनाऊं, मैं क्या पहनने वाली हूँ। और ये देखें मिस मैडोना का ब्यूटी, मैं भी दिखाना ये देखें। मुझे लगता है कि मैविश ने पूरा प्रोग्राम बनाया है कि वहाँ पे जितने भी इसके मेहमान आएंगे उसके वो सारे भाग जाएं। तो खैर मैं आपको बता दूँ, मेरी कज़न कौन सी वाली कज़न है, मेरी खाला की बेटी और मेरी बहन की नंद, दो रिश्ते हैं। तो उसकी जो है वो शादी है और चलो उसके नसीब अच्छे गए, आमीन सुबह आमीन। तो हम लोग मायू के लिए तैयार होने वाले थे। मैंने सोचा मैं तैयार भी होती हूँ और वहाँ पे जाके आपको डेकोर दिखाऊंगी, सबकी लुक्स दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे साथ बिस्मा और कायनात भी जा रही हैं। वो घर पर फ्री है तो हमने सोचा कि क्यों ना उनको भी लेके जाऊँ। तो फिर हम लोग सब जा रहे हैं। मैं और मेरा और मेरी भांजी का बिल्कुल सेम ड्रेस है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग पहनने क्या वाले हैं। खैर से मैंने 2 जोड़े मंगवाए थे फ्रॉम शॉप टेक्सचर पीके, तो उन्होंने मुझे इतने खूबसूरत जोड़े बना कर भेजा है। ये देखें, ये मेरा और वो हरम का है मायू का जोड़ा, जो कि हम लोग अभी पहनने वाले हैं और मुंह पे लीपा पोती करने वाले हैं। और ये है कायना जिसकी खूबसूरत सी ग्रीन कलर की फ्रॉक है। मुझे पता है ये थोड़ी मेहंदी वाली लुक दे रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जा रहे हैं मायू पे, तो ये मायू पे ही चलेगा। बिस्मा तुमने क्या पहनना है? मैंने वहाँ पर वहाँ पर वो देख थोड़ी रह जा लेकर आ, बल्कि तू रहने दे। जब ये तैयार हो जाएगी ना तब मैं आपको अम्मी की, मैविश की, अपनी, हम सब की लुक्स दिखाऊंगी, ठीक है। बस हम लोग फटाफट से रेडी हो जाते हैं। वहाँ पे जाके शायद उम्मीद तो है कि कुछ डेकोर वगैरह मारिया ने किया होगा। मेरी बहन वहाँ पे सरप्रस्ती में कुछ ना कुछ तो कर रही होगी। खैर तैयार होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये है मेरी फाइनल लुक, ठीक है। ये है मेरा ड्रेस और ये है मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट मैच खुसा, मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा है इसी ड्रेस के साथ पहनने के लिए बने हुए हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो हम ये पहनेंगे और ये है मेरी होल लुक, ठीक है। ये मैंने बालियाँ पहनी है, ठीक है, और मैं अच्छी लग रही हूँ। ये शीशा ही मनहूस है जिसमें मैं सही नहीं लग रही, वैसे मैं सही लग रही हूँ। और वहाँ पे जाके मैं डांस करूँगी। तेरी काली एक्टिवा दा एक दिन फड़ के है डर फड़ के पानी। चलो बस। अब जो हम लोग ये जूता पहनते हैं, ठीक है, और हम लोगों ने करवा ली है राइड और हम लोग चलते हैं राइड के पास। मेकअप में आज मैंने डिज़ास्टर किया है। मेरे हाथ में बहुत जल्दी में थी तो मैंने कहा बस जल्दी कर दिया। तो मैंने पकड़ के पता नहीं कौन से ये पैरेट कलर के मैंने ग्लिटर्स लगा लिया और बस जैसे तैसे मैंने मेकअप कर लिया। और ये मैंने अपनी चूड़ियाँ भी आज पहनी है। बाकियों की लुक अब आपको दिखाते हैं। और ये रही ठना कायनात के बाल जाओ बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ये है कायनात का ओवरऑल ड्रेस। कायनात का जूता भी बिल्कुल कायनात के उससे मैच है, कायनात के झुमके भी, मतलब सही ट्रेनिंग जो है वो कायनात ने किया अपने आप से। और अब आपको दिखाते हैं मधुबाला। और अब आप मिले इन मधुबाला साहिबा से, ठीक है, क्योंकि मायू है तो येलो पहनने की अम्मी ने पूरी कोशिश की है, ठीक है। और अम्मी का मेकअप जो है वो मैंने किया और अम्मी लग रही है एकदम हसीना। ये अम्मी ने अपने पुराने ईद का जोड़ा पहना है। अब बारी आती है ये मिस मैडोना की, ये है बिस्मा, ठीक है। बिस्मा ने कहा कि निमरा ने पैरेट पहना है तो मैं कैसे पीछे रहूं, चीटिंग तो करूंगी। और ये मैडम को 3 घंटे से शीशे के आगे खड़ी हुई है, इसका मेकअप भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये कांटे भी मैंने पहने हुए थे, इसने कहा कि निमरा ने उतारनी, चलो मैं पहन लेती। और ये है मैविश का लुक, ठीक है। मैविश ने फर्शी शलवार पहनी है। नहीं फर्शी तो नहीं है यार, फर्शी नहीं है, सॉरी, मैं माजरत खा हूँ, फर्शी नहीं है, ठीक है। अब जब हम लोग राइड करवाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद जाएंगे वहाँ पर, पता नहीं कौन लोग आ रहे हैं कौन लोग नहीं आए हुए, तो उस पर जाके देखते हैं। लेट्स गो। तो
अब जो है वो हम लोगों की राइड आ गई। हम लोग जाने लगे थे। जाना हम लोगों ने दुबई भी होगा ना तो मैंने रिक्शा ही करवाना है। मतलब हम लोग रिक्शा ही करवाते हैं, रिक्शे पर ही जाते हैं। नहीं गाड़ी भी करवा देते हैं। गाड़ी भी कभी कभी करवा लेते हैं, लेकिन रिक्शा जो है वो हमें बेहतरीन लगता है। इसमें सांस भी नहीं करा। गाड़ी पे ही आए। फ्लेक्स मारना अम्मी का बहुत जरूरी है भाई साहब। अम्मी ने 600 रुपये खर्च करके गाड़ी करवा ली थी। अभी गई भी गाड़ी पे थी, आई भी गाड़ी पर है, तो उस बात को मैंने ज़रूर बताना है। खैर मैं तो रिक्शा प्रीफर करती हूँ, मुझे रिक्शा बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई बहुत अमीर बंदा मुझे रिक्शा गिफ्ट करना चाहता है वो कर सकता है, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करती। बिस्मा तेरा मुंह कितना बड़ा लग रहा है। फिजा इसका स्क्रीनशॉट लेके गई। ये देखो बिस्मा का मुंह कितना बड़ा। हाँ वो शहरी शॉपिंग का सब से खरीद। तो अब जो है वो हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे लाइटें शाइटें लगी होंगी, लेकिन आंटी ने भाई साहब खर्चा किया। मेरी आंटी ने जो है वो लाइट्स लगवा ली हैं और ये लग भी रहा है शादी वाला घर। अब आगे चलते हैं अंदर और अंदर चल के दिखाते हैं क्या। तो अब जो है वो हम लोग आ गए हैं शादी वाले घर में। मैं आपको शादी वाला घर दिखा देती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मारिया ने और सैरिश ने इतना इंतजाम किया होगा, लेकिन भाई इंतजाम हो गया, क्योंकि मैं इनको कह के गई थी कि इतना अच्छा सजाना कि मैं अच्छी फोटोज खींच सकूँ। ठीक है कायनात, कायनात कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? तो हम आपको भी दिखा देते हैं कि कैसा लग रहा है। खड़ा ये सारा जो है खुद ब्राइड ने किया, मतलब दुल्हन ने खुद सारा ये सजाया। और मुझसे पूछी जाओ पर देख क्या सही हम लोगों ने सजाया कि नहीं सजाया। तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम लोग ढोलकी बजाएंगे, यहाँ पे लड़की बैठेगी, वो रस्म होगी। और ये इस घर की सेकंड लास्ट शादी है। इसके बाद जो है इसकी शादी होगी। और ये गोल्डन पर लगा लगा के इतना चिट्टा हो गया, इतना चिट्टा हो गया कि पहचाना ही नहीं जा रहा कि ये मुन्नी है। मुनी जो है वो मुनी हो गया है, मतलब मुनी सच में चीटू हो गया है ना। खाना चीटा हो गया ना, ये है ना। इजाज भाई चिट्टा आया है ना। और इजाज भाई को देखें, इसको कहते हैं काम करने वाला बंदा और इसको कहते हैं निकम्मा बंदा। नूर आया अगला जी उस 37वें नूर आ गया अंदर मुंह पे। हाँ और पापा भी आपको दिखा देते हैं। मीट पापा ऊपर इनकी शक्लें देख के आपको लग रहा होगा कि ज़रूर इनको कोई दुख लगे हुए हैं। दुख नहीं है वैसे इनको। तो इसके बाद ढोलकी होगी, डांस होगा, रस्म होगी, सब आपको दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। अभी जो है वो हरम आ जाती है, हरम को भी कपड़े पहना के तैयार श्यार करवाते हैं और फिर बस। हम लोगों की जो है वो गुड़िया रंग तैयार हो गया। ये देखिए ये हरम है और ये मेरा जोड़ा है। मेरा हरम का सेम जोड़ा था, हम लोगों ने मंगाया था टेक्सचर से, ठीक है। दुल्हन भी तैयार हो गया, सारे मेहमान भी आ गए। अब जो है वो बिस्मिल्लाह करके रस्म करनी शुरू करते हैं। सब जो है वो तैयार हो गए और ये लेट भी थे। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे घर के मेहमान हो तो लेट ना हो, क्योंकि डेस्टिनी है हम लोगों की लेट होना। और हम पारी लग गए, पारी भी करते हैं ना। अभी हम आपको डांस भी करके दिखाएंगे। और ये है सैरिश की मत बची हुई, क्योंकि वो इस घर के भी इकलौती बहू है, तो इसलिए उसने सारा काम किया है। तो बाकी फर्दर आपको दिखाएंगे। तो अब बारी आती है चूड़ियाँ बांटने की। ये भी एक रस्म होती है, गजरे भी मिलते हैं और चूड़ियाँ भी मिलती हैं, तो ये बांटते हैं, ठीक है। अल्लाह मेरी ऑडियंस है, मुझे अनफॉलो कर देना पीछे हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। संदड़ी दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा घोड़ी चढ़े। अम्मी जी बजा लो ना ढोलकी। गाना गाओ ना आंटी जी, गाना गा लो। गाना गाओ ना आंटी जी।
ज़्यादा ढोलकी बजाने के बाद, बहुत ज़्यादा वो करने के बाद अब हमारी चली गई थी लाइट। शादी वाला घर हो और उसमें लाइट ना जाए, इट्स इम्पॉसिबल। लाइट जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम लोग अच्छे भले डांस कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने, लाइट चली गई, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम लोगों ने करवा ली राइड। और अब जो है वो हम लोग जाने लगे हैं घर। और बिस्मा तुम्हें मज़ा आया? बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अच्छा डांस करती हूँ ना मैं। बहुत मज़े का डांस था। एंड पापा जो अंधेरे में नज़र नहीं आता, तू अंधेरे चुके बाहर निकल आए। मेरा फॉलो बैक अच्छा ये कह रहा है इसको फॉलो बैक कर लें, तेरी की आईडी है? चलिए खैर इसको फॉलो बैक घर जाके दे देंगे। कहना तुम्हें कैसा लगा? मुझे बहुत मज़ा आया। अच्छा जी होने का नहीं। अब हम लोग जाने लगे घर, आपसे घर जाके मिलते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं घर। हमारे अंदर बिल्कुल भी खलियाँ नहीं है। जब हम लोग वहाँ पर ऐसे नाच रहे होते हैं, ढोलकियाँ बजा रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं, तब हम लोगों को बिल्कुल भी होश नहीं होती कि इसके बाद जब 2 हफ्ते गए ना, 2 दिन हम लोग बेड पे पड़े रहेंगे। खैर वहाँ पे मैंने, मुझे स्पेशली वो लोग इन्वाइट करते हैं कि निम्रा आओ और थोड़ा हल्ला गुल्ला करो, तो फिर मुझे अच्छा लगता है इस तरह से अपनी प्रेजेंस को फील करवाना। कहना तुमने मज़ा किया ना, तो बताओ मैं रौनक की जान हूँ कि नहीं हूँ? बिल्कुल हो। तो तुम भी बन जाओ। मैं कैसे बन जाऊँ, मुझे नहीं आता। वो तो चुप करके बैठी थी। शादी की जान भी निकलाई थी, मतलब कोई भी हल्ला गुल्ला करना स्वाइन निकला। ओह माय गॉड। अगर निबरा ना हो ना, निबरा ना हो, अगर निबरा ना हो तो शादी में नहीं फोर्टी पे गई होते, ऐसा लगता मैं भी जो आंटिया ने कहना देखिए जरा कह रही फोतियाँ का। नहीं हम लोग शादी में जाते हैं, मेरे अलावा भी और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हल्ला गुल्ला करना आता है। बस मैं भी श्योर काना थी बहुत ज़्यादा होते, लेकिन उनको अव्वल निबरा करती है। वो कैसे अल्फाजात का चुनाव किया जा रहा है। खैर हम लोगों को बहुत मज़ा आया। ये था मायूं। इसके बाद जो है वो हम लोग मेहंदी पे भी जाएंगे, बारात पे भी जाएंगे और वलीमे पे भी जाएंगे। उन दिनों का भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी। इवन मैं जो है वो सैलून जाऊंगी मैनी पैडी बाल शाल करवाने, तो मैं उसका भी ब्लॉग बनाऊंगी। तो आपने सारे ब्लॉग देखने हैं और उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ये बहुत डिफरेंट ब्लॉग था। अभी तक मैंने कोई भी मायूं का, ढोलकी शोलकी का कोई ब्लॉग नहीं बनाया, तो मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग था। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये 300 के होने वाले हैं, तो जल्द से जल्द हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट करके थैंक यू। आपको कैसा लगा ये देखें। शादी पास आ गई तो एक ये दाना, एक ये दाना और ये दाने। शादी जब तक नहीं थी तो कोई भी दाना नहीं था, लेकिन अब ये ऐसे 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 आ चुके हैं। अल्लाह हाफ़िज़।